हेलो नमस्ते, मैं हूँ प्रीति और ये है मेरा सेकेंड बेबी गर्ल। अभी ये 3 महीने से ऊपर हो चुकी है। तो मैं आप लोग के साथ इसका नाइट रूटीन शेयर करने वाली हूँ और साथ साथ बीच में बताते रहूँगी कि 3 महीने की जब बेबी हो जाती है, बच्चा हो जाता है, तो वो क्या क्या करता है, तो वो भी मैं आप लोग के साथ शेयर करूँगी। सबसे पहले 7 बजे के आसपास मैं इसका मसाज कर देती हूँ शाम के टाइम में। और मसाज मैं इसीलिए करती हूँ क्योंकि बच्चों के लिए मसाज बहुत ज़्यादा ज़रूरी होता है। इस बास्केट में मैं इसका सारा सामान रखती हूँ, जैसे कि मसाज का, बाथ का और इसका जो मेडिसिन वगैरह है सब मैं एक जगह ही रखती हूँ इसी में, ताकि मुझे ढूंढने में कोई परेशानी ना हो। और मैं एक बार में ही लेती हूँ तो इसका मसाज भी कर देती हूँ और जब मेडिसिन देना रहता है तो वो भी दे देती हूँ। तो बस एक जगह मैं बच्चों की सारी चीज़ें को इसी तरीके से रखती हूँ, क्योंकि बच्चों के लिए मसाज बहुत ज़रूरी है। रात में सोने से पहले मसाज बहुत ज़रूर करना चाहिए, क्योंकि बच्चे दिन भर का थकावट हो जाता है, लेटे लेटे रहते हैं तो उनको थकावट हो जाता है। राधिका का सोने का टाइम यही, इसीलिए उसको मसाज कर देती हूँ और वो रिलैक्स होकर सो जाती है। और यहाँ मैं कर रही हूँ जाफ़र घिसने की तैयारी। ठंड का मौसम आ चुका है तो डेली 2 टाइम मैं जाफ़र घिस कर इसे देती हूँ। मैंने इसका प्रॉपर वीडियो बनाया हुआ है, आप लोग जाकर ज़रूर चेक कीजिएगा। इससे बच्चों को सर्दियों में बहुत ही आराम मिलता है और फ़ायदा होता है। बच्चे को ठंड नहीं लगती है, कोल्ड की शिकायत ज़्यादातर नहीं होती है। तो इसके पीठ और पेट और पैर के तलवे में, गर्दन में मैं इसे जाफ़र तेल के साथ ही मैं लगा देती हूँ और थोड़ी सी उंगली में लेकर इसे चटा भी देती हूँ। तो जाफ़र बच्चों के लिए बहुत ही ज़्यादा बेनिफिट है। मसाज का प्रॉपर वीडियो मैं शेयर कर चुकी हैं, आप लोग जाकर ज़रूर चेक करिएगा। उसमें मसाज के सारे स्टेप, टिप्स सभी शेयर किया है, सब कुछ शेयर किया है कि क्या क्या करना चाहिए और क्या नहीं करना चाहिए। बस यहाँ पर मैं इसका फटाफट मसाज कर दूँगी। चलिए अब बात करते हैं कि 3 मंथ के बच्चे क्या कर सकते हैं। सबसे पहला जो होता है वो बेबी का वेट। बेबी हर हफ्ते में 3-4 महीनों तक 150 से 200 ग्राम गेन करता है। अगर वेट रेंज की बात करें तो करीब 2 महीने में 2 महीने में बच्चा 4 से 6 केजी के बीच वेट होना चाहिए। और मेरे बेबी का भी यही रेंज में है, ज़्यादा भी नहीं है और कम भी नहीं है, ठीक ठाक रेंज में है और हेल्दी है और रेंज के अंदर ही है। जब बच्चा होता है ना तो बहुत दुबला पतला होता है 1 महीने तक, तो जैसे कि बॉडी में पता ही नहीं चलता है कि क्या है, और छूने में भी डर लगता है, उठाने में भी डर लगता है। दूसरे महीने में बॉडी में मसल्स चढ़ने लगते हैं, टाइटनेस आने लगती है, तो अपने को भी अच्छा लगता है। ये देखिए कितना खुश है। मसाज के बाद मैं इसका एक्सरसाइज भी करा दूँगी। दिन भर उन लोग जब लेटे रहते हैं, मतलब बच्चे जब लेटे रहते हैं तो उन्हें कॉलिक होने लगता है, गैस हो जाता है। मसाज के द्वारा सब कुछ रिलीज हो जाता है। तो मसाज ज़रूर देना चाहिए और मसाज के बाद ज़रूर से एक्सरसाइज करवाना चाहिए। मसाज करने के बाद ये सोने की तैयारी में मैं इसके लग जाऊंगी। तो यहाँ देखिए तलवों में और मुंह में, सब जगह मुंह में, मतलब उसकी उंगली से थोड़ा सा उसके मुंह में चटा देने से बच्चे जो है वो अंदर ले लेते हैं, तो बहुत ही ज़्यादा अच्छा रहता है। कलेजे में कफ नहीं जमती है और कोल्ड में बहुत ही ज़्यादा आराम मिलता है और बच्चे को कोल्ड जल्दी होता भी नहीं है। उसके बाद मैं इसे जंप सूट में रख दूंगी। इससे फ़ायदा यह रहता है कि बच्चों का हाथ पैर जो होता है कि सब कवर रहता है। देखिए इस तरीके से एक्सरसाइज करा रही हूँ तो वो कितना खुश लग रही है। बच्चे खुश हो जाते हैं जब उनका पेट भरा रहता है ना, उसके बाद आप उसे मसाज दीजिए तो बच्चे खुश रहते हैं उस टाइम। और
दूध पिलाने के बाद कम से कम 10 मिनट के बाद मसाज करना चाहिए, तो उससे बच्चे इंजॉय करते हैं मसाज को। तो अब इसको मैं बताई ना कि इसको मैं ये सूट में कर दूंगी, कवर कर दूंगी, जिससे कि आराम से सो जाए और रिलैक्स होकर सो जाती है और कोई परेशानी भी नहीं होता है। जंपसूट में भी यह फ़ायदा रहता है कि बच्चे का हाथ पैर सब कवर रहता है, वो ब्लैंकेट ओढ़े या ना ओढ़े। ये ड्रेस मुझे इसीलिए बहुत ज़्यादा पसंद आती है। अब जो है कि ठंड का मौसम आ गया है, तो वाइप से क्लीन कर रही हूँ। इधर से 2-3 दिन के बाद गैप करके मैं इसे नहलाती हूँ दिन में। तो देखिए यहाँ वो जंपसूट पहनकर रेडी हो चुकी है और यहाँ मैंने उसे दे दिया है, थोड़ा सा जाफर दे दिया और आप लोग को दिखलाया भी। और देखिए किस तरह से वो रिएक्ट कर रही है। इस तरह से मैं इसको नाइट में सोने के लिए रेडी कर देती हूँ। जब बच्चा न्यू बॉर्न होता है ना, तब बहुत बहुत थोड़े थोड़े देर के लिए सोता है। और देखिए मसाज के बाद सिर पर तेल रखना बिल्कुल भी नहीं भूलना चाहिए। मैं हर वीडियो में आप लोग के साथ ये चीज़ शेयर करती हूँ और ज़रूर से ज़रूर रखा कीजिए। जब बच्चा न्यूबॉर्न होता है, मतलब जब उसका जन्म होता है, तो वो तो बहुत थोड़े थोड़े देर के लिए सोता है और फिर उठ जाता है। काफ़ी बार रात में उठता है बच्चा, पर जैसे जैसे बड़ा होते जाता है, जैसे 2 मंथ 3 मंथ 4 मंथ इस तरीके से जब होने लगते हैं, तो फिर बच्चे का ना टाइम ज़्यादा बनने लगता है और वो सोने लगते हैं। 3 महीने के बाद बेबी का स्टेप जो भी स्लीप पैटर्न थोड़ा चेंज हो जाता है। ऐसा नहीं है कि सोएंगे तो उठेंगे नहीं, लेकिन 3 मंथ के पहले जो तो थोड़े थोड़े देर पे उठ जाते थे, वैसा नहीं होता है। रात के 1-2 बार 3 बार उठते हैं। तो वो अभी जब तक बाबा के पास है तब तक मैं उसका फॉर्मूला मिल्क रेडी कर देती हूँ। आप अपने बच्चों को स्वेडल ज़रूर किया कीजिए, स्वेडल करना चाहिए 3 मंथ के बच्चों को। और यहाँ ये अब फिर लेगी और सो जाएगी। अगर आप लोग नए हैं तो मेरे वीडियो को ज़रूर से ज़रूर सब्सक्राइब कीजिए। तो ये फॉर्मूला मिल्क नहीं ले रही थी, तो मैं इसे ब्रेस्ट मिल्क दे दिया है। अब ये सो जाएगी। बच्चे जब सोना चाहते हैं तो खुद ही एक्सप्रेस कर देते हैं कि जैसे वो रोना शुरू कर देते हैं और उनकी आंखें बता देती है कि इनको सोना है। आप फार्मूला मिल्क या ब्रेस्ट मिल्क कुछ भी दीजिए तो बर्प बच्चों को ज़रूर करा दीजिए। बर्प कराना बहुत ज़रूरी है, तो मैं यहाँ पर इसको अच्छे से बर्प करा दूँगी। दूध पिलाकर यहाँ मैंने नेट लगा दिया है, क्योंकि मच्छर और ठंड का मौसम आ जाता है तो मच्छर भी बहुत आ जाते हैं। तो बस इसे मैं नेट में अच्छे से अभी सुला दूँगी। उसके बाद मैं करने लगूँगी अपने घर के काम। तो यहाँ इसका फार्मूला मिल्क ख़त्म हो गया था, तो दूसरा मंगाया। तो मैं उसके सोने के बाद ये सब जो काम होता है मैं कर लेती हूँ, क्योंकि पता नहीं वो बीच बीच में थोड़े थोड़े देर पर अभी उठते रहती है, इसीलिए। न्यू बॉर्न बेबी के साथ रहना बहुत ही टफ काम है, और जब आप अकेले हैं और सब कुछ खुद ही आपको करना है तो उस टाइम बहुत मुश्किल लगता है, लेकिन सब कुछ हो जाता है और वो समय के साथ सब कुछ हो भी जाता है और ठीक भी हो जाता है और अच्छे से ही हो जाता है। तो 3 मंथ की जब बच्चा हो जाता है ना, तो क्या होता है कि वो कुछ कुछ रिएक्शन भी करने लगता है। तो मैं आज बता रही हूँ कि शिशु का विकास कह लीजिए, माइलस्टोन कह लीजिए बेबी का, कि क्या होता है कि वो जब 3 मंथ के बेबी हो जाते हैं तो वो नज़र भी उसका अच्छा हो जाता है। जब बच्चा 1-2 महीनों का होता है उस टाइम भी उसका नज़र रहता है, उतना अच्छा नहीं रहता है, लेकिन जब 3 मंथ का बेबी हो जाता है तो उसका नज़र बहुत ही अच्छा हो जाता है, एकदम क्लीन हो जाता है। तो यहाँ रात के लिए मैं पानी गर्म करके रख लूँगी फार्मूला मिल्क के लिए। रात में मैं ज़्यादातर काम करके रख देती हूँ कि ताकि जब मैं मॉर्निंग में उठूँ तो मुझे ज़्यादा परेशानी ना हो। सब खाने के लिए बैठ गए थे, तो यहाँ मैं गरम गरम रोटी बना रही हूँ। तो बात कर रही थी कि 3 मंथ का बेबी क्या क्या कर सकता है। 3 मंथ का बेबी आवाज़ सुनकर रिएक्शन देने लगता है।
अभी मेरी बेटी जो है 3 मंथ की हो गई है, तो वो चीज़ों को होल्ड भी करने लगी है कुछ सेकेंडों के लिए। जैसे मैं उसके हाथ में कोई चीज़, छोटा सा कोई टॉय पकड़ा देती हूँ तो कुछ सेकेंड के लिए होल्ड करती है और फिर छोड़ देती है। और वो 3 मंथ का जो बेबी हो जाता है, आवाज़ सुनकर रिएक्शन भी देता है और स्माइल भी करता है, आवाज़ भी पहचानने लगता है और पहचानने लगता है आसपास की चीज़ों को भी। तो यहाँ मेरा सारा काम ऑलमोस्ट हो चुका है। पापा जी लोग खा लिए हैं, सभी ने खाना खा लिया है। तो मैं रात में किचन को क्लीन कर देती हूँ। आपने मेरे सारे पिछले वीडियो में देखा ही होगा। और अभी न्यूबॉर्न बेबी है मेरे पास, फिर भी मैं क्लीन कर देती हूँ क्योंकि अभी तो वो सो रही है, लेकिन मॉर्निंग में बहुत सारा काम रहता है और वो ज़्यादा नहीं सोती है। यहाँ ये उठ गई थी तो मैंने इसे फिट करा दिया और फिर से सुला दिया। अभी तो रात में थोड़े थोड़े देर पर ऐसा चलता ही रहेगा। तो रात में अभी जो ठंड बढ़ गया था, बाहर हवा चल रही थी, तो मैंने इसे स्वेटर पहना दिया ताकि ये आराम से अगर अपने ऊपर ब्लैंकेट नहीं भी रखे तो आराम से ये सो जाए। और आज मैंने खाने में बनाया बटर पनीर मसाला और रोटी। तो अभी बस यही मैं खा रही हूँ। और ये मेरा न्यूबॉर्न बेबी के साथ नाइट रूटीन था। आई होप आप लोग को पसंद आया हो। तो आप लोग मुझे सब्सक्राइब कीजिए और मेरे सारे पिछले वीडियो को भी जाके देखिए।